ये गाड़ी इतनी बड़ी है कि ये चड्ढा साहब इधर से फोन करते हैं। हाँ भाई सुनना, सामान लेके पहुँच। तो 2 दिन बाद ड्राइवर को सुनाई देता है। तो ड्राइवर एक साइकिल लेके मालिक के पास जाता है। तो ये दोनों मिलकर मिनटों में ही एक टावर बना देते। गजब। लेकिन तभी बिल से एक घड़घोष निकलता है। कौन है बे? तेरा बाप। और चड्ढा को छेड़ को भग जाता है। तो चड्ढा एक डिब्बे में डायनामाइट भर के नीचे भेजता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। लेकिन ये बिल्ला उसी को हैप्पी वाला बर्थडे केक जैसा सजा के मुच्छड़ के पास भेजता है। ओ भाई ये क्या है? लेकिन चड्ढा को शक होता कि साला अभी ही तो साला 3 बार बर्थडे मनाया, तो ये फिर किसका बर्थडे? बात तो सही है। लेकिन ये बिल्ला बोलता कि तेरा ही चौथा बर्थडे है। अच्छा। और उससे कैंडल बुझाने को बोलता, और बस मन गया टकला बर्थडे। गबरू हाथी के सूंड को सीढ़ी बना के नीचे उतरता और दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है। तो सभी लोग अपना मेला लेके भग जाते और ये गबरू नहाते हुए आदमी का घर ही उठा लेता है। शर्म है कुछ? और फुरफुरी नगर के सबसे मजबूत आदमी को अपने साथ मुकाबला करने को बुलाता है। महेश दल्ले। तो पंखुदास उसके कान में घुस के मुकाबले को एक्सेप्ट करता है। अच्छा। तो गबरू जाके बाहुबली के हाथी को एक हाथ से उठाता है। बाप तो बाप रहेगा। तो पंखुदास उसे ही उठा लेता है। और अब रस्सी खींचने का कंपटीशन होता है। तो पंखुदास गबरू को खींचे ही जा रहा होता है। कौन है वो? कौन है वो? तो साला गबरू रस्सी को पहाड़ में बांध देता है। तो पंखुदास अपना च्यवनप्राश निकालता और उसे सूंघ साले गबरू को पहाड़ को साथ ही खींच देता है और नाती के बेटा को शक्तिमान भी बना देता है। और पंखुदास बहुत हंस रहा होता है। तो गबरू जाके गांव भी पहुंचा देता है। लेकिन तभी एक मूर्ति के 2.5 कुंटल के गधे से पंखुदास का मुंडी धनक जाता है। बतख नाइट ड्यूटी कर करके बस में ही पसर गया होता है। तो कंडक्टर आके उसको जगाता है। ये क्या हो गया? तो बतख अपने घर में जाता और अपना गटर साफ करके सोने जाता है। आपका क्या नाम है? लेकिन इधर से कोई कुत्ता का बच्चा उसके घर में बड़ा वाला लेजर लाइट मारने लगता है। कौन है बे? तो बतख दूसरे साइड घूमता। तो बतख पर्दे को बंद कर देता और सोने लगता। लेकिन महेश दल्ले। तो बतख पर्दे को रस्सी से बांध देता साले को बम से उड़ा दूंगा और सोने लगता है। मैं गरीब हूँ। लेकिन कुत्ता का बच्चा लाइट पर्दे को जेसीबी से उठा के बतख की नींद हराम कर देता है। अगर हम करें तो करें क्या? तो बतख पर्दे को बंद करता कि पर्दा ही उखड़ जाता है। तो बतख पर्दे की माँ की आंख कर देता और सोने के लिए जाता है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। लेकिन अब इधर से नलके का पानी आवाज करने लगता है, जिससे बतख के दिमाग का नट वोल्ट ही गड़बड़ाने लगता है। तो बतख गिरते पड़ते नींद में ही जाता है और नलके को बंद करके फिर से सोने के लिए बिस्तर पे जाता है।